आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम का प्रथम सर्ग जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके पद्य संख्या 29 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज 30 से 34 तक के पद्यों का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ मंगलाचरण करने के पश्चात महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के विभिन्न गुणों एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है और उसमें भी विशेष रूप से राजा दिलीप उनकी विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है, उनके गुणों का बखान किया जा रहा है उसी क्रम में कि राजा दिलीप कैसे थे। स वेलाव प्रवलयां परीखीकृत सागराम अनन्य शासनम उर्वीम ससासैक पुरीमिव। इसका अन्वय करेंगे। सबसे पहले स वेलाव प्रवलयाम परीखीकृत सागराम अनन्य शासनाम ऊर्वीम एक पुरीम इव ससास। स वह राजा दिलीप वेलाव प्रवलयाम, वेला अर्थात समुद्र, समुद्र पर्यंत, प्रवलयाम परिधि वाली, परीखीकृत सागराम खाई के समान समुद्र युक्त, अनन्य शासनाम अद्वितीय शासन, ऊर्वीम यानी अनन्य जो दूसरे के अतिरिक्त दूसरे राजा के शासन से रहित, यानी जो अन्य शासक का राजा, किसी भी राजा का जहाँ जिसमें शासन नहीं हो, ऐसे अनन्य शासन से युक्त। ऊर्वीम पृथ्वी को, एक पुरीम इव ससास एक नगरी के समान शासन किया, ससास यानी शासन किया। एक बार पुनः स वेलाव प्रवलयाम वह राजा दिलीप समुद्र पर्यंत परिधि वाली, परीखीकृत सागराम खाई के समान समुद्र से युक्त और अनन्य शासनाम दूसरे राजा के शासन से रहित, ऊर्वीम पृथ्वी को, एक पुरीम इव ससास एक नगरी यानी एक शहर के समान शासन किया। कहने का तात्पर्य है कि राजा दिलीप के साम्राज्य में जो राजा दिलीप का जो साम्राज्य विस्तार था वो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करने वाले थे और मानो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर राजा दिलीप ने एक नगरी की तरह शासन किया, यानी राजा दिलीप का एक छत्र राज था। तस्य दाक्षिण्यरूढ़ेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीद अध्वरस्येव दक्षिणा। अन्वय करेंगे। तस्य मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढ़ेन नाम्ना अध्वरस्य दक्षिणा इव सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत्। तस्य उस मगधवंशी, तस्य यानी उस राजा की, दाक्षिण्यरूढ़ेन तस्य मगधवंशजा उस राजा दिलीप की, मगधवंशजा यानी मगध वंश में, जा यानी उत्पन्न, मगध वंश में उत्पन्न, दाक्षिण्यरूढ़ेन औदार्य से प्रसिद्ध, नामना अध्वरस्य दक्षिणा इव, अध्वरस्य दक्षिणा इव यानी यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान, अध्वर यज्ञ को कहते हैं, यज्ञ की दक्षिणा के समान, सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत सुदक्षिणा नाम वाली पत्नी थी। यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था और वो मगध वंशजा थी, मगध वंश में उत्पन्न हुई थी। वो दाक्षिण्यरूढ़ेन यानी दूसरे की इच्छा के अनुकूल चलने के से प्रसिद्ध थी, औदार्य रूपी गुणों से युक्त थी, कहने का तात्पर्य है। और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान उसका नाम क्या था? सुदक्षिणा।
कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। अन्वय वसुधा अवरोधे महति अपि मनस्विन्या तया लक्ष्म्या च आत्मानं कलत्रवन्तं मेने। वसुधाधिपः, वसुधा अधिपः, वसुधा यानी धरती और उसका अधिप यानी स्वामी यानी वसुधा का स्वामी। कहने का तात्पर्य है राजा दिलीप यानी पृथ्वी का स्वामी या राजा, राजा दिलीप। अवरोधे महति अपि, महति अपि मनस्विन्या। अवरोधे यानी अंतःपुर में या पत्नी वर्ग में, महति अपि बहुत अधिक होने पर भी, मनस्विन्या दृढ़ चित्त वाले, दृढ़ चित्त वाली, तया लक्ष्म्या उस सुदक्षिणा नाम की राजलक्ष्मी से, और च आत्मानम कलत्रवंतम मैंने अपने आप को पत्नी से युक्त समझते थे। यानी महाराज दिलीप की अंतःपुर में अनेक रानियां थी। उन रानियों की अधिकता के होने पर भी दृढ़ चित्त वाली जो सुदक्षिणा थी वो एवं राजलक्ष्मी यानी राजा का शासन, साम्राज्य इत्यादि, उनसे राजा अपने को पत्नी से युक्त समझते थे। कहने का तात्पर्य है राजा की सुदक्षिणा नाम की ही एक प्रिय रानी थी। अग्रिम पद्य तस्यात्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फलैः कालं स निनाय मनोरथैः। पुनः तस्यामात्मनुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फलैः कालं स निनाय मनोरथैः। अन्वय करेंगे। स आत्मानुशासन तस्याम आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फलैः मनोरथैः कालम निनाय। स यानी वह राजा दिलीप या उस राजा दिलीप ने आत्मानुशासन, आत्मानुरूपायाम तस्याम, स यानी उस राजा दिलीप ने आत्मानुरूपायाम तस्याम अपनी अनुकूल उस रानी सुदक्षिणा से आत्मजन्म समुत्सुक है। आत्मजन्म यानी संतति को पाने के लिए उत्सुक, विलंबित फलई उसमें विलंबित फल वाले, मनोरथई अभिलाषाओं से, कालम निनाय समय को व्यतीत किया। पुनः स आत्मानुरूपायाम तस्याम आत्मजन्म समुत्सुक है विलंबित फलई मनोरथई कालम निनाय। उस राजा दिलीप ने आत्मानुरूपायाम अपनी आत्मा के अनुरूप यानी अपने अनुकूल तस्याम उस महारानी सुदक्षिणा से आत्मजन्म समुत्सुक है संतति को पाने के लिए, विलंबित फलई विलंब युक्त फल वाले, मनोरथई अभिलाषाओं से, कालम निनाय समय को व्यतीत किया। यानी यहाँ पर राजा दिलीप ने कि कब मुझे संतति होगी, कब मुझे पुत्र होगा, ऐसी आशा से राजा ने समय को व्यतीत किया, ये कहने का तात्पर्य है। अर्थात राजा के अभी संतान नहीं थी और राजा संतान पाने में विलंबित फल वाले थे, यानी उन्हें उनका मनोरथ अभी पूर्ण नहीं हो रहा था, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। यहाँ पर ये जितने भी पद्य आएंगे इन सभी में अनुष्टुप छंद है। आत्मानुरूपायाम, आत्मानुरूपायाम यानी आत्मने है अनुरूपा, आत्मानुरूपा, और तस्याम आत्मानुरूपायाम। मनोरथई, मनोरथ कहते हैं इच्छा, आकांक्षा इत्यादि को। निनाय, निनाय यानी नी लिट टिप से निनाय पद बना है। अग्रिम पद्य संतानार्थाय विधये स्वभुजाद अवतरिता तेन धूर्जगतो गूर्वी सचिवेशु निचिक्षिपे। अन्वय करेंगे। तेन संतानार्थाय विधये
स्वभुजात अवतारिता जगतो गुर्वी धुः सचिवेशु निचिक्षिपे। तेन यानी उस महाराज दिलीप के द्वारा संतानार्थाय संतान प्राप्ति के लिए विधेय संतान प्राप्ति के लिए विधि के लिए संतान प्राप्ति की जो विधि है उसके लिए यानी संतान प्राप्ति के निमित्त अनुष्ठान करने के लिए स्वभुजात अपनी भुजाओं से यानी अपने हाथों से अवतारिता उतारे गए जगतो गुर्वी धूहु लोक के जगते यानी लोक के गुर्वी यानी बड़े धूहु यानी भार को बड़े कार्यभार को सचिवेशु निचिक्षिपे सचिवों को यानी मंत्रियों पर सौंपा निचिक्षिपे सौंपा मंत्रियों पर डाला। यानी पुनः देखेंगे तेन संतानार्थाय विधेय स्वभुजात अवतारिता जगतो गुर्वी धुः सचिवेशु निचिक्षिपे। तेन उस राजा दिलीप के द्वारा संतानार्थाय संतान प्राप्ति के लिए विधेय निमित्त संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने के लिए स्वभुजात अवतारिता अपने हाथों से उतारे गए जगतो गुर्वी धुः बड़े लोक के भार को सचिवेशु निचिक्षिपे सचिवों पर सौंपा। अर्थात राजा दिलीप ने जो राज्यभार था वो सचिवों पर सौंपा और उसके पश्चात वो उसके बाद का वर्णन आज हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संतानार्थाय संतान है अर्थ है प्रयोजनम यस्य से तस्मै और विधये विधये विधीयत इति विधि तस्मै विधये। अवतारिता अवत्रिणिच तय टाप से अवतारिता पद बना है। गुर्वी गुणवाचक गुरु शब्द से नी प्रत्यय करके गुर्वी पद बना है। निचिक्षिपे नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से लिट करने पर निचिक्षिपे और अनुष्टुप छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।